हमेशा ट्रिवियल आता है, यानी कि सिंगलटन वन आता है, जबकि डायहेड्रल के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर एन ओड होता है ना स्टूडेंट्स, तो फिर हमेशा जो सेंटर आता है वो हमेशा आपके पास सिंगलटन वन यानी कि ट्रिवियल आता है। और अगर एन इवन हो जाए, ओड ना हो, तो फिर सेंटर सिंगलटन वन नहीं आता बल्कि कुछ और आता है। वो अब जब हम इवन का केस डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। जी चलें। नेक्स्ट इज सेकंड केस। केस 2 में इफ एन इज ओड, नंबर ऑफ नहीं, फॉलोइंग केस। एन इज इवन के ओड? सॉरी सर, मैंने एन इज इवन। हाँ जी, अब नंबर एन इवन होने लगा है। ठीक है, अब एन जी सर। इवन है तो अब कॉन्जुगेसी क्लासेस निकालने का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, और ये हो जाएगा एन जमा 6/2, एन प्लस 6/2। यानी कि हमने अगर D6 है, D8 है, D10 है, D12, D14, अगर हमने किसी इवन डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने कोई डाइहेड्रल की कॉन्जुगेसी क्लासेस की तादाद निकालनी है, तो फार्मूला हमने ये वाला इस्तेमाल करना है, एन प्लस 6/2 वाला। फर्ज कर लें आपने D10 के लिए बात करनी है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एन जमा 6/2, एन में हम 10 पुट करेंगे, बन जाएगा 10 प्लस 6/2, 16/2 विच इज इक्वल टू 8। इसका मतलब हुआ कि D10 के अंदर कॉन्जुगेसी क्लासेस कितनी आएंगी, 8 कॉन्जुगेसी क्लासेस आएंगी। और इस तरह से कोई भी इवन नंबर आ जाएगा तो हमने इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके उसकी नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस को कैलकुलेट कर लेना है। जी चलिए। नेक्स्ट इज क्लास इक्वेशन 1 हाँ जी, प्लस क्लास 1 इक्वेशन। अच्छा, अब यहाँ 1। पर भी देखिएगा, पहली 4 टर्म्स फिक्स हैं, यानी कि 1+1 ये फिक्स है, इसको 2 नहीं लिखना, गलती कर दोगे, किसी वजह से 2 नहीं लिखा मैंने पहले 1+1 को। पहले 1+1 को हम वैसे तो 2 ही बनता है ना, लेकिन 2 लिखेंगे नहीं ताकि हमें गलती ना लगे। क्यों गलती ना लगे, कुछ आपको जब आप कैलकुलेट करोगे ना चीजों को, तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी। 1+1 प्लस n/2 प्लस n/2, ये 4 टर्म्स जो सी ये होगी फिक्स। n वेरी करेगा, अगर n 10 होगा तो n में 10 पुट कर देंगे, 12 होगा तो 12 पुट कर देंगे। पहली जैसे वहां पे 2 टर्म्स फिक्स थी 1+n, यहाँ पे 4 टर्म्स फिक्स हैं, 1+1 प्लस n/2 प्लस n/2। ठीक है, अगला जमा 2, ये 2 वेरी करेगा हर एक DN में। इवन केस के अंदर, इवन केस के अंदर क्या वेरी करना है कि कितनी मरतबा लिखा जाएगा, n-2/2 टाइम्स। ये बात मैंने आगे लिखी हुई है, n-2/2 टाइम्स। मतलब है कि अगर हमारे पास D10 की बात कर रहे हैं, n10 है, तो ये आ जाएगा 10-2/2 मीन्स 8/2 मीन्स 4। क्या हुआ कि हमने इस 2 को 4 टाइम्स लिखना है, इस 2 को हमने कितने टाइम्स लिखना है, 4 टाइम्स लिखना है क्लास इक्वेशन में। ठीक है, ये बात हम आगे इंशाल्लाह ताला नीचे देखते हैं। जी चलिए। नेक्स्ट सर एग्जांपल है फॉर हाँ n जी, इक्वल्स टू 4, द हाँ ऑर्डर जी, ऑफ अब दीस n 4 इक्वल टू इक्वल्स टू 4, अब 4 इवन हो गया ना। ठीक है ना, अब इवन नंबर के लिए कॉन्जुगेसी क्लासेस का फार्मूला क्या है, n जमा 6/2, n में हम 4 पुट कर देंगे। जी, 4 जमा 6/2 मतलब है 10/2, 10/2 का मतलब हुआ 5। क्या मतलब हुआ कि D4 की कुल कितनी कॉन्जुगेसी क्लासेस आएंगी, 5 कॉन्जुगेसी क्लासेस आएंगी। अब रहा आगे क्लास इक्वेशन निकालने का फार्मूला। जी क्लास चलिए, इक्वेशन ऑफ d4 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस ये 4 बाय 2। फार्मूले वाले हैं। ठहरिए, सर 1+1, पहला 1+1 फार्मूले वाला, जमा 4/2 जमा 4/2, ये भी फार्मूले वाला, क्योंकि फार्मूले में n है, तो n यहाँ पे हमारे पास कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 1 जमा 4/2 जमा 4/2, ये हो गया हमारे पास फिक्स। ठीक हो गया, प्लस ये जो 2 है इसके अंदर फर्क आने लगा है, कि ये क्या फर्क आना है आपके पास, n-2/2 टाइम्स लिख रहे हैं। अब n हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 4-2/2, 4-2 का मतलब हुआ 2, 2/2 का मतलब क्या हुआ 1। तो इसका मतलब है कि हमने इस 2 को सिर्फ एक मरतबा लिखना है, और एक ही मरतबा लिखा गया है। जी सर बताइए। जी सर। सर ऑर्डर ऑफ d4 इक्वल्स टू 8। क्लास इक्वेशन लिखिए 1 प्लस 1 प्लस 4/2 प्लस 4/2 प्लस 2। ये देखो, ये 2 एक मरतबा आ गया। अब इनको आप काउंट करेंगे तो 8 पूरे आते हैं। याद रखना है आपने कि क्लास इक्वेशन का जवाब हमेशा ग्रुप के ऑर्डर के बराबर आना लाजमी है, एक बात। और दूसरी बात जो इससे भी ज्यादा अहम है वो क्या है कि हर एक कॉन्जुगेसी क्लास में जो आने वाले एलिमेंट्स की तादाद है, यानी कि कॉन्जुगेसी क्लास का जो सा ऑर्डर होता है, ये हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को क्या करना चाहिए,
डिवाइड करना चाहिए। जैसे कि आपने कल ऑल्टरनेटिंग केस में भी बात नोट की थी कि जहां पर ऑल्टरनेटिंग की में कॉन्जुगेसी क्लास हमारे पास इस तरह का ऑर्डर आता था जो कि ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करती थी, तो हम उसको दो हिस्सों में क्या कर लेते थे, स्प्लिट कर लेते थे। वो इसी वजह से होता है कि हमेशा कॉन्जुगेसी क्लास का जो सा ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो आज के इस काम में जो सा है वो हमारे पास क्या हो रहा है कि वो डाइहेड्रल ग्रुप के अंदर हम अगरचे वो सूरत तो मुयसर नहीं आनी, लेकिन ये बात फिर भी आपने जहन में रखनी है कि कैलकुलेशंस करते हुए हर एक जो कॉन्जुगेसी क्लास का ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। जी नेक्स्ट है सर ऑर्डर ऑफ अब सेंटर ऑफ D4। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरी बात समझ लें, जरा अपना वो निकालिएगा, बोर्ड निकालिएगा, मैं यहाँ पे इनको एक बात बता दूं। जी सर। अच्छा स्टूडेंट, डाइहेड्रल के सेंटर के दो केस बनते हैं एन इवन और ऑड होने की मुनासबत से। सर लिखिएगा Z ऑफ DN जी सर बराबर है, अच्छा जैसे हम पीसवाइज फंक्शन ही लिखते उस तरह से ब्रैकेट से डाल देना। जी सर। हाँ जी, सिंगल्टन वन, सेंटर डाइहेड्रल का सिंगल्टन वन होगा इफ n इज ऑड, जी सर। और नीचे लिख दें ब्रैकेट के अंदर इसकी ये सेट वाली जो ब्रैकेट होती है 1 सर। कोमा जी सर। a की ताकत स्मॉल a की ताकत n बटा 2, स्मॉल a की ताकत n बटा 2 और ब्रैकेट बंद कर दें। इफ n इज इवन, 1 कोमा a की ताकत n बटा 2 जी सर। और इफ n इज इवन। क्या मतलब हुआ कि अगर n इवन होगा ना तो इसका सेंटर सिर्फ 1 नहीं होगा बल्कि 1 के साथ एक और एलिमेंट शामिल होगा। कौन सा एलिमेंट शामिल होगा? जो जनरेटर हमारा रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हमने शुरू में देखा था स्मॉल a था, जिसकी ताकत n थी, वो यहाँ पे आएगा। लेकिन आएगा किस अंदाज में? a की ताकत n बटा 2। क्योंकि n इवन है तो ये हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर ही जवाब आएगा। मतलब अगर n 10 होगा तो a की ताकत 10 बटा 2 यानी कि a की ताकत 5 बन जाएगा। तो ये याद रखना आपने, सेंटर का फार्मूला डाइहेड्रल ग्रुप के लिए इवन के लिए और होता है, ऑड के लिए और होता है। इवन होगा तो आपके पास सिंगल्टन 1 आता है, और अगर ऑड होगा तो फार्मूला हमारे पास क्या आता है? 1 कोमा a की ताकत n बटा 2 इफ n इज इवन। और चूंकि सेंटर के इवन के केस में दो एलिमेंट आ रहे हैं तो लिहाजा सेंटर ऑफ डाइहेड्रल ग्रुप का जो ऑर्डर आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, बताओ ये वाली बात समझ में आई है आपको? शाबाश, जल्दी से रिस्पॉन्स करो, मैं फिर आगे चलूं। जी सर क्लियर है। शाबाश शाबाश। जी सर चलिए आइए वापस आइए। जी सर। जी सर नेक्स्ट है नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास एन फॉर n इक्वल्स टू 10। अब हम एक और एग्जांपल कर रहे हैं, इसमें हम n बराबर 10 के लिए काम करने लगे जी। ऑर्डर ऑफ D10 इज इक्वल टू 20। नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस इक्वल्स टू 10 प्लस 6 by 2 इक्वल्स टू 8। ठीक है नेक्स्ट आगे चलें। क्लास इक्वेशन ऑफ D10 equals to 1 plus 1 plus 10 by 2 plus 10 by 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 4 times 2। 4 टाइम्स आएगा क्योंकि n माइनस 2 बटा 2 में आप वैल्यू पुट करेंगे ना, 10 माइनस 2 8, 8 बटा 2 का मतलब हो गया 4, तो 4 मतलब 2 1 है। ठीक है, तो ये हमेशा 20 आएगा, ये आपने ध्यान कर लेना इस चीज का। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट्स कि अब आप लोगों ने डाइहेड्रल ग्रुप के लिए भी सारा ही काम करना है, सारे का सारा जो मैंने आपको बताया। और आप सबका अगली जुमेरात को आप लोगों का क्विज होना है। ये परमुटेशन ग्रुप्स के टॉपिक में से
जो मैंने आपको अभी तक का काम करवाया, एस एन के ऊपर, ए एन के ऊपर और डी एन के ऊपर जितना काम हमने किया है, यानी कि इनके स्ट्रक्चर के एलिमेंट का स्ट्रक्चर, उनका ऑर्डर, उनके अंदर मैक्सिमम ऑर्डर, उनकी कॉन्जुगेसी क्लासेस की तादाद, कॉन्जुगेसी क्लासेस कौन सी होंगी, उसके बाद क्लास इक्वेशन, उनका उनके अंदर एलिमेंट्स। और यहाँ पर आपने एक चीज और भी करनी है कि डाइहेड्रल ग्रुप्स के अंदर उसके साइक्लिक और नॉन साइक्लिक सब ग्रुप्स को सेपरेट भी करना है। ठीक है, ये सारे का सारा काम जो उनसे आप लोगों ने तैयार करना है। आपके पास पूरा एक वीक है, जुम्मा हफ्ता इतवार 3 वैसे छुट्टियां आ जाएंगी आपको, फिर आगे मामला चलेंगे। और अगले थर्सडे को इंशाल्लाह उल अजीज आपका इसमें से जोन सा है वो क्या लिया जाएगा, क्विज लिया जाएगा पूरे का पूरा। सर D4 की कॉन्जुगेशन क्लासेस किस टाइप की होंगी? ये तो हमने फाइंड कर लिया कि कितनी होंगी, कौन कौन सी होंगी। ये अब आप लोग खुद देखेंगे। ये मैं आपके पास मैंने एलिमेंट्स वगैरह बता दिए हुए हैं, आपके सामने एलिमेंट्स आ चुके हुए हैं, 8 एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर। ठीक है, आपके पास किताब के अंदर लिखा हुआ है, ठीक बिल्कुल किताब में, दानिस्ता नहीं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, विजय खन्ना में भी लिखा हुआ है, अब्दुल मजीद के अंदर भी लिखा हुआ है कि क्लासेस कैसे निकालनी है। ठीक है, ये थोड़ी सी एफर्ट आप खुद करेंगे ताकि किताब की रीडिंग वाली तरफ से भी हमारी तवज्जो हटे ना। ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता फिर कोई मसला हुआ तो आप मुझे पॉइंट आउट करेंगे कि सर ये वाला पॉइंट इसमें समझ नहीं आ रहा, तो इंशाल्लाह ताला वो मैं आपको गाइड करूंगा। फिर अंडरस्टैंड कर लिया आपने? सर ठीक है, आप बात ये है कि स्टूडेंट हमें थोड़ा थोड़ा सा तो काम करना पड़ेगा ना। ਹੁਣ ਇੱਕ ਢੋਲ गल च पै चुकिया है, वो जाओ तो चंगी गल है, नहीं तो वो तो हो जाएगा। सर ढोल तो नहीं है बेहतर है हैं? सर मैथ ढोल तो नहीं है। ढोल ढोल कह रहा हूँ, ढोल ड्रम। अच्छा, इट्स लाइक अ ड्रम which is in your neck now. Either it will beat you or you will beat it. So what is better? You should beat it. नहीं सर, इंशाल्लाह हम ही इसे बजाने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया, शाबाश। ठीक है, किसी का कोई और सवाल है तो पूछ लो फटाफट, मीटिंग खत्म होने वाली है। क्विज होना कैसे है? ये तो जी सर जी, ये थोड़ा सा बता दें। भाई क्विज कैसे होने, आपको 2-3 सवाल मैं दूंगा, आप उसको हल करेंगे ध्यानदारी के साथ, और उसके बाद उनकी तस्वीरें जो उनसे मुझे ईमेल करेंगे मेरे ईमेल एड्रेस के ऊपर। जी सर, इंशाल्लाह। जैसे आप लोगों ने ऑनलाइन एग्जाम में शॉर्ट आंसर्स को डील नहीं किया, जी जी, उस तरह से लास्ट टाइम ही सॉल्व करके सेंड करने हैं। बेहतर तो यही है, सॉल्व क्लास टाइम में करना है। अब अच्छी बात तो यही है, नहीं तो कोई मजबूरी हो जाए तो बंदा फिर आगे पीछे भी कर सकता है, लेकिन 2-1 घंटों के अंदर देना तो होगा ना मुझे फिर। जी जी सर, आप हमें टाइम दे दीजिए, क्वेश्चन बता दीजिए, हम सेंड कर देंगे। जो हराम खाएगा उस पर अल्लाह की लानत, नहीं कि जो नकल मारेगा उस पर अल्लाह की लानत। जी सर, समझ आ गई बात की? मुख्तसर सी बात है। तैयारी करो, शाबाश, अच्छे तरीके से तैयारी करो। बात है कि चीजों को हमने एग्जीक्यूट करना है, ठीक है ना, रट्टे नहीं लगाने, बातों को समझना है, जहां समझ ना लगे वो पूछ लेना है। ठीक है, क्लियर है सबको? जी सर जी। शाबाश, कोई और सवाल किसी स्टूडेंट का है तो पूछ लें। सर जी हमारी पूरी क्लास की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो चैनल को लेकर। अच्छा, शुक्रिया। अब जो ये तो अच्छा हो गया, पर जिम्मेदारी और बढ़ गई है मुझ पे, समझ यही बात की। अब मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर शुरू करूंगा अलजबरा 1 का पूरा प्रॉपर कोर्स और टोपोलॉजी का इंशाल्लाह लजीज। ठीक है ना? तुम लोगों ने जो काम करना है ना, वो अब ये काम करने का, जो ऑलरेडी वीडियोस हैं ना चैनल के ऊपर, उनको बस अब हमें चैनल के लिए व्यूज चाहिए, अब हमें वॉच टाइम या ऐसी बात नहीं चाहिए। आप लोगों ने रोज और खुद से भी और दूसरों को भी कह के ना, जो आपके जानने वाले हैं जो कर सकते हैं, वीडियोस को 1-1, 2-2 मिनट का देख के उनको लाइक करते जाना, ताकि हमारे चैनल के ऊपर व्यूज बढ़े। जी सर, उससे हमारे चैनल छोड़ दे सर, वो हो जाएंगे।
इंशाल्लाह सर। ठीक है बस क्विज तैयार करके पहले क्विज तैयार करके दूसरा काम हमारा यही है। ठीक है, शाबाश शाबाश, क्योंकि अब हमने ऑथेंटिसिटी बढ़ानी है अपने चैनल की, गोरों के मुकाबले पे लेके आना चैनल अपना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। ठीक है ना? हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें ठीक है फिर, अल्लाह के सपोर्ट। जी सर, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।